अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रेट कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी को यूज़ करके आप किस तरह ब्रांडी स्टाइल में स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हैं। ये इंडियन ड्रॉप का ड्रेस है, आप चाहें तो इसको बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इसका उन्होंने कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने लॉन्ग कुर्ती स्टिच की हुई है, लेकिन हमने करनी है शॉर्ट कुर्ती और उसके साथ हमने फर्शी शलवार रेडी करनी तो है। ये है मेरे पास शर्ट का फैब्रिक। इसके साइड से जो उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ उसको उतार के हम पहले अलहदा कर लेंगे। अब आपने इसकी लेंथ ले लेनी है। मैंने शर्ट रखनी है 36 इंच, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ 38 इंच पर। इस तरह से आपने मार्किंग करके इसको आपने डबल कर लेना है। डबल करके आपने शर्ट की लंबाई का पीस यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब जो साइड में पीस बचेगा उसको हम स्लीव्स रेडी करेंगे। अब जितना आपका दामन है उतना आपने उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो शर्ट की जो फैब्रिक है वो हमने कटिंग कर लिया है। अब आपने इसको सेंटर से कट करके इस तरह से 2 पल्ले बना लेने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करके 2 अलग-अलग पल्ले जो है तय कर लेने हैं, जिस तरह हम आम शर्ट की कटिंग करते हैं। शर्ट को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने शर्ट रखनी है, जिसका आपने नाप लेना है। बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पे आपने तीरे का यहाँ पे सबसे पहले निशान लगाना है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए डाउन जो आप लेते हैं। फिर आपने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। एक निशान कटिंग का होगा और एक निशान स्टिचिंग का होगा, इस तरह से। अब आपने चेस्ट पे निशान लगाना है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी चेस्ट है, इस तरह से, ठीक है। अब चेस्ट इस तरह से यहाँ पे ये हमारी सिलाई लगेगी और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा आपने कटिंग का लेना है यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। अब आपने शर्ट को इस तरह से ऊपर से साइड पे काट देना है। अब आपने स्केल लेना है। स्केल की मदद से यहाँ पे देखिए 1/2 इंच आपने ऊपर रखना है। ऊपर आपका कटिंग का मार्जिन होगा, नीचे आपका सिलाई का होगा। इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है चेस्ट वाली साइड से। फिर आपने तीरे वाली साइड से भी इस तरह से लाइन ड्रा करके इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के कॉर्नर बना लेना है। अब आपने इस लाइन से अंदर की तरफ एक 1 इंच का यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, इस तरह से। फिर आपने इस तरह से तीरे वाले निशान के साथ इसको मिला देना है। अब यहाँ पे आपने इसका सेंटर करना है, इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाना है। अब जस्ट वाले निशान को अब इस निशान के साथ आपने इस तरह से मिलाते हुए हल्की सी इसकी गोलाई दे देनी है। इस तरह से आपके फ्रंट आर्म होल की मार्किंग होगी है। कितनी आसान तरीके से। अगर आपको इसकी भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल विजिट करें, आपको इसकी भी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपने ऊपर वाले पार्ट को उठा के कटिंग कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग होती है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट थोड़ा डीप होता है और बैक साइड जो है वो थोड़ी स्ट्रेट होती है। अब यहाँ पे आपने चेस्ट वाले निशान को इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है। पहले आपने अंदर की तरफ निशान लगाया था, अब आपने बाहर की तरफ निशान लगा के इस तरह से बैक साइड की आर्म होल की जो मार्किंग है वो आपने थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेट करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करेगी। बैक साइड की भी आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर से आपने डाउन तिरे की भी इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब ये देखिए आर्म होल की कितनी आसानी से हमने जो है वो कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे आपने कट्स लगा देने हैं। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है, तो हमने जो कुर्ती है वो स्ट्रेट रखनी है, फिटिंग वाली नहीं रखनी। तो इसलिए मैं ये देखें यहाँ पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ। अब आपने यहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है। शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है स्टिचिंग की। अब ये देखिए, ये बॉर्डर पट्टी है, इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ज़्यादा लेसेस हमने नहीं लगानी, एकदम ब्रांडेड स्टाइल में हमने इसको रेडी करना है। तो सेंटर से आप ये देखिए, मैं इसको कट कर दूंगी क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो मज़ीद हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। 2 डिज़ाइन के हमारे बॉर्डर जो है वो बन जाएंगे। अब सबसे पहले आपने दामन के लिए यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर जो है वो निकाल लेना है। यहाँ पे ये देखिए, अब आपने इसको साइड पे कर देना है। अब आपने इसको सेंटर से कट करके बॉर्डर को अलग-अलग कर लेने हैं। कटिंग करने के बाद आपने बॉर्डर को इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर लेना है प्रेस की मदद से। अब सबसे पहले आपने दामन पे बॉर्डर लगा लेना है लेस के साथ। ये देखिए, ये शर्ट की उल्टी साइड है और लेस आपने सीधी रखनी है। शर्ट की उल्टी साइड पे लेस को आपने इस तरह से सीधा रखना है और बॉर्डर को भी आपने इस तरह से सीधा रखना है, ठीक है। और नीचे से इसको फोल्ड करके जिस तरह आप पलटा लगाते हैं इस तरह से लेस को आपने अंदर देना है और ऊपर आपने बॉर्डर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, सिलाई मैंने लगा लिया। अब आपने इसको सीधी साइड पे इस तरह से टर्न करके ऊपर से भी आपने इसकी फोल्डिंग करके अच्छी तरह से प्रेस करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बॉर्डर हमारा अटैच हो गया है। अब आपने शर्ट को सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाना है शर्ट के ऊपर भी
تو یہاں پہ آپ نے اس کی مارکنگ کرنی ہے 5 انچ کا اس طرح سے مارجن چھوڑتے ہوئے، جو آپ کی بند والی سائڈ ہے شرٹ کی، اس طرح سے یہاں سے آپ نے 5 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے، اور لمبائی پہ آپ نے 30 انچ کا نشان لگانا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ 5 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ ایک لائن ڈرا کر لینی ہے اس طرح سے۔ اب میرے پاس یہ دیکھیں ٹریسنگ وہیل ہے، اس کو مارکنگ کے اوپر ہم ٹریس کریں گے تو اس طرح آپ کا جو نشان ہے وہ شرٹ کی دوسری سائڈ پہ بھی لگ جائے گا۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی 100 روپے کا مل جائے گا، جہاں سے آپ نلکی بٹن لیسز وغیرہ بائی کرتے ہیں، ایزیلی آپ کو یہ وہاں سے مل جائے گا۔ ٹریسنگ وہیل اس کو کہتے ہیں۔ اب اس طرح سے آپ جتنے بھی تہوں کے اوپر نشان لگانا چاہیں آپ کے لگ جائیں گے۔ دیکھیں بیک سائڈ پہ ہمارا جو ہے وہ نشان لگ گیا ہے۔ اس طرح سے آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ اب بارڈر پٹی کو اس نشان کے ساتھ اس طرح سے رکھتے ہوئے آپ نے بالکل یہاں پہ پہلے آپ چاہیں اس کو گم اسٹک کی مدد سے پیسٹ کر لیں یہاں پہ، تاکہ جو بگنرز ہیں ان کو بعد میں سلائی لگانے میں مشکل نہ ہو۔ گم اسٹک کی مدد سے اچھی طرح سے بالکل آپ نے مارکنگ کے ساتھ ساتھ اس کو پیسٹ کر لینا ہے۔ پیاری سی آپ نے یہاں سے نوک بنانی ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو ڈبل کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے گم اسٹک لگانی ہے، پھر آپ نے اس کو دوسری سائڈ پہ ٹرن کر کے اس کی آپ کی جو نوک ہے وہ بن جائے گی پیاری سی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کی جو نوک ہے زبردست بننی چاہیے، پتہ نہ لگے کہ آپ نے یہ بارڈر لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے شرٹ کو کھول کے دوسری سائڈ پہ بھی بارڈر کو پیسٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے بارڈر پٹی کی دونوں سائڈوں پہ سلائی لگا لینی ہے۔ نیک کی کٹنگ کے لیے آپ نے بکرم کا ایک پیس لے لینا ہے، اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں اس کی لمبائی لے رہی ہوں 4 انچ، چوڑائی لے رہی ہوں 4 انچ، لمبائی میں اس کی لے رہی ہوں 4.5 انچ۔ دونوں نشانوں کو ملا کے آپ نے اس کی پیاری سی راؤنڈ نیک کی شیپ دے دینی ہے اس طرح سے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک وی کٹ رکھنا ہے، اس کی چوڑائی میں لے رہی ہوں 1 انچ اور لمبائی میں اس کی لے رہی ہوں 3 انچ۔ اس طرح سے آپ نے دونوں نشانوں کو ملا کے ایک پیاری سی وی بنا لینی ہے یہاں پہ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں سائڈوں سے بھی آپ نے 1 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے، پھر آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اب نیک کو آپ نے سمپلی ایکسٹرا فیبرک کے اوپر اچھی طرح سے پیسٹ کر لینا ہے، سائڈوں سے اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ اب شرٹ کے سینٹر میں رکھتے ہوئے آپ نے بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ سلائی لگا لینی ہے۔ سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اندر سے ایکسٹرا جو فیبرک ہے وہ کٹ کر دینا ہے اس طرح سے۔ پھر آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں۔ کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو الٹی سائڈ پہ ٹرن کر کے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے۔ کسی بھی فیبرک گلو کا یوز کر کے آپ نے اس کی کناری پہ 0 سائز کی لیس اٹیچ کر لینی ہے۔ لیس آپ نے بالکل ایکول لگانی ہے، کہیں سے کم اور کہیں سے زیادہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایک دم صفائی کے ساتھ آپ کی جو لیس ہے وہ لگنی چاہیے۔ یہاں پہ میں یو ایچ یو یوز کر رہی ہوں، آپ نے کوئی بھی فیبرک گلو یوز کر لینی ہے۔ اگر آپ یو ایچ یو یوز کرتے ہیں تو آپ نے فیبرک گلو لگا کے اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر فیبرک گلو لگانی ہے۔ اور گلو آپ زیادہ بر کے نہ لگائیں کریں، ہلکی ہلکی تھوڑی سی لگایا کریں، کیونکہ ہم نے اس کو وقتی طور کے لیے جھوڑنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے بالکل اس کی کناری پہ۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ٹسلز ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ان ٹسل کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈ ہے۔ یہ دیکھیں میں نے خود بنائے ہیں، وہ بھی سمپل نلکی سے جس سے ہم سٹیچنگ کرتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ میں نے رکھ کے لگا دینا ہے ایک پرل کے ساتھ۔ اس کی پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، اگر پھر بھی آپ کو اس ٹسلز کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی۔ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں پہننے کے بعد، ایک دم ان کی برانڈڈ لک آتی ہے۔ یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے رکھ کے لگا دوں گی۔ ٹسلز میں نے لگا لیے ہیں، اب آپ نے تیرے کی یہاں پہ سلائی لگا کے بیک نیک جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ بیک نیک لگاتے ہیں آپ نے اپنے طریقے سے بیک نیک جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے، فرنٹ اور بیک کی سلائی لگاتے ہوئے۔ اگر آپ نے بیک نیک کی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں۔ اب آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے۔ یہاں پہ میں اس کی جو ہپ لائن جو ہوتی ہے وہ 16 انچ لے رہی ہوں، کیونکہ کرتا جو ہے وہ شارٹ ہے تو ہم نے اس کے جو چاکس ہیں وہ بھی شارٹ ہی رکھنی ہے۔ پھر آپ نے چیسٹ پہ نشان لگانا ہے۔ ہماری جو چیسٹ ہے وہ 20 انچ ہے، اور یہاں پہ آپ نے فٹنگ جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی ہلکی سی دینی ہے، بالکل سٹریٹ رکھنا ہے، یعنی کہ اب جتنی آپ کی ہپ ہے یہاں پہ ہماری 25 انچ ہپ ہے، اس طرح سے آپ نے ہپ کو اور چیسٹ کے نشان کو اس طرح سے ملاتے ہوئے یہاں پہ ہلکی سی آپ نے ایک کرو دینی ہے۔ یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو بالکل سٹریٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا ہلکی سی فٹنگ مزید بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں پینسل کی نوک سے یہاں پہ نشان لگانا ہے، تاکہ آپ کا جو نشان ہے وہ دوسری سائڈ پہ بھی لگ جائے۔ یہاں پہ ٹریسنگ وہیل کی مدد سے میں اس کے اوپر ٹریس کروں گی مارکنگ کے اوپر اس طرح سے آپ کا جو نشان ہے وہ دوسری سائڈ پہ بھی لگ جائے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ نے اس کے اوپر اس کی مارکنگ کر لینی ہے، پھر آپ نے فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے دونوں سائڈوں کو جوڑتے ہوئے۔
फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये जो दूसरी वाली बॉर्डर पट्टी है इसको हमने चॉक्स पे लगाना है। फ्रंट पे तो हमने एक बॉर्डर पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पे जितनी आपने फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल आपने उसकी जड़ में यहाँ पर आपने इकट्ठ लगाना है, ठीक है? सिलाई आपकी जो है वो बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए और जितना जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना यहाँ पे चॉक्स की इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके एक क्रीज बना लेनी है प्रेस की मदद से। फिर आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कट कर देना है, क्योंकि हमने बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के अंदर इसकी जो फोल्डिंग है वो इतनी ही आनी चाहिए। अब ये देखिए जो आपने क्रीज बनाई हुई थी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने सीधी साइड पे फोल्ड कर देना है इस तरह से। देखें, उल्टी साइड पे नहीं करना, सीधी साइड पे आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, क्योंकि हमने बॉर्डर सीधी साइड पे लगाना है। जितनी जितनी आपने क्रीज बनाई हुई थी उतनी आपने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग कर देना है, यानी कि सीधी साइड पे इस तरह से। देखिए इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी फोल्डिंग कर लेनी है। अब हमने बॉर्डर पट्टी लगानी है तो ये देखिए फ्रंट साइड से मैं लगाना स्टार्ट करूंगी और नीचे से ये देखिए बॉर्डर पट्टी को फोल्ड करके अच्छी तरह से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ आपने स्टार्ट करना है। अगर आपको इस तरह से भी लगाने में मुश्किल हो रही है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले इसको अच्छी तरह से गम स्टिक की मदद से पेस्ट कर लें, सेट कर लें, फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। यहाँ पे ये देखिए मैं इसकी बिल्कुल किनारी पे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ और आपकी जो किनारी है वो शर्ट की जो किनारी है वो आपकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपने बॉर्डर की किनारी जो है वो छिपा देनी है। अब ये देखें जो आपकी फिटिंग वाली सिलाई है इसके ऊपर आपने इसको सेंटर में ये देखिए बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे इसकी प्यारी सी पहले एक साइड से नोक बनानी है, एक साइड से नोक बना के आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, फिर आपने दूसरी साइड पे इस तरह से इसकी नोक बनानी है, इसको आपने इस तरह से टर्न कर देना है। यहाँ पे फिर आपने इसको दूसरी साइड पे सिलाई को ले आना है, फिर आपने इसकी दूसरी चौक पे किनारी की सिलाई लगाते हुए इसको भी लगा लेना है। यहाँ पे ये पट्टी जो है वो जल्दी में मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस नहीं किया। आप कोशिश करें कि पहले दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि ये बाद में खुले नहीं। बहुत, बहुत ज़बरदस्त लुक आने वाली है इस शर्ट की। अगर आपने ये शर्ट एक बार स्टिच कर ली तो सब ने आपकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि इसकी लुक एकदम ब्रांडी स्टाइल में आने वाली है। ना तो ज़्यादा हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है, हल्की-फुल्की हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है बॉर्डर पट्टी के साथ, जो एकदम ब्रांडेड लुक दे रही थी। शॉर्ट कुर्ती आजकल वैसे भी ट्रेंड पे है, तो आप भी इस तरह की कुर्ती जो है वो खुद स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर पट्टी की दूसरी साइड पे भी मैं इसकी किनारी की सिलाई लगा रही हूँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कितनी सफाई के साथ और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो बॉर्डर पट्टी है वो लग गई है एकदम वो गुम तरीके से। बैक साइड आप किसी चेक करें, इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी बॉर्डर पट्टी जो है वो लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें तो दूसरी साइड पे भी मैंने लगा लिया कितनी सफाई के साथ। अब स्लीव्स की हमने कटिंग करनी है। 8 इंच हमारा कंधा है तो 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 9 इंच मैंने इसकी टोटल जो है वो चौड़ाई ली है। 2.5 इंच पे आपने यहाँ पे निशान लगाना है, फिर आपने 3.5 इंच इस तरह से निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिला के एक प्यारी सी शेप दे देनी है इस तरह से। ये देखिए मार्किंग के ऊपर-ऊपर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये जो बॉर्डर पट्टी बची हुई है इसको हमने स्लीव्स पे लगाना है, यहाँ पे बॉटम पे। अच्छा स्लीव्स की लंबाई जो है वो 21 इंच है, तो मैंने इसकी टोटल लंबाई ली है 22 इंचेस। हाफ इंच आर्म होल में आएगा और हाफ इंच बॉर्डर पट्टी में आएगी। अब नीचे इस तरह से यहाँ पे साइड से थोड़ी सी मैंने इसकी हल्की सी शेप दे दी है, क्योंकि हमने स्लीव जो है वो लूज रखने हैं। यहाँ पे आपने देखिए कट लगा के फिर आपने ऊपर वाले 2 पार्ट उठाते हुए आपने कट से इस तरह से यहाँ पे इसको रख के फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है बिल्कुल बैक के बराबर रखते हुए। इस तरह से आर्म होल की फ्रंट की डीप कटिंग हो गई है, ठीक है? जिस तरह से शर्ट की फ्रंट डीप होती है ना, इसी तरह से आर्म होल की भी डीप कटिंग होती है। इस तरह से ये देखें, यहाँ पे आपने सेंटर में कट लगा देना है। स्लीव्स की कटिंग हो गया। अब स्लीव्स की फ्रंट साइड पे भी आपने बॉर्डर पट्टी लगा देनी है, सेम वैसे ही जैसे आपने दामन पे बॉर्डर लगाई थी। लैस के साथ आपने इसको यहाँ पे रख के लगा देना है। स्लीव्स आपने रेडी करके शर्ट के साथ अटैच कर लेना है, ये तो सबको लगाना आता होगा। अब बैक साइड पे भी मैंने पल्टे के साथ लेस लगा दी है, फ्रंट साइड पे हमने बॉर्डर लगाया था, तो बैक साइड पे आपने सिंपल बॉर्डर के साथ पल्टे के साथ आपने लेस लगा देनी है। तो अच्छी तरह से अब आपने शर्ट को प्रेस कर लेना है। शर्ट हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है। बॉर्डर पट्टी ने तो कमाल ही कर दिया और टसल्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लेसेस का इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है। स्लीव्स पे देखें बॉर्डर पट्टी हमने लगाई है, दामन पे भी लगाई है। टसल्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने यूनिक लग रहे हैं और ब्रांडेड लुक आ रही है।
آپ نے بھی اس طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ ضرور ٹرائی کرنا ہے، بارڈر پٹی ایکسٹرا بارڈر پٹی کو یوز کر کے آپ یہ دیکھیں شرٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ شرٹ کی چاک فرنٹ اور بیک پہ ہم نے بارڈر لگایا ہے، تو فرنٹ سائڈ یہ ہے اور بیک سائڈ پہ ہم نے لیس لگائی ہے۔ آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس طرح کے مزید آئیڈیاز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ کو یہ شرٹ کیسے لگی ہے مجھے لازمی بتائیے گا اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے فرشی شلوار جو ہے وہ کٹنگ کی ہوئی ہے، اس کو میں نے ابھی سٹچ کرنا ہے۔ اگر آپ کو فرشی شلوار کی بھی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔